हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुज मौर्य फ्रॉम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जहां पर हम बात करते हैं अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्सेशन और जीएसटी के बारे में। दोस्तों, मेरे आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये सवाल हमें कई बार सुनने को मिलता है कि हमें अपने सेविंग बैंक अकाउंट में ज़्यादा कैश डिपॉजिट नहीं करना चाहिए, या हम कितना कैश डिपॉजिट अपने सेविंग बैंक अकाउंट में करें जिससे हमें इनकम टैक्स की तरफ से कोई नोटिस ना आए। तो चलिए इसी सवाल का जवाब हम ढूंढते हैं वीडियो में आगे। तो बिना किसी देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने सेविंग बैंक अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर से मेरा मतलब है 1 अप्रैल से लेके अगले साल के 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या 10 लाख रुपए से ज़्यादा की कैश डिपॉजिट करते हैं तो इसकी सूचना बैंक के द्वारा हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। यह 10 लाख रुपए की लिमिट एक फाइनेंशियल ईयर की दी गई है। अब आपके मन में दूसरा सवाल यह होगा कि क्या अगर मेरे 3-4 बैंक अकाउंट हैं तो क्या मैं सभी में 10-10 लाख रुपए कैश जमा कर सकता हूं? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह 10 लाख रुपए की लिमिट एक फाइनेंशियल ईयर की सभी बैंकों की कैश डिपॉजिट मिलाकर यहाँ दी गई है, क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट हमारे पैन कार्ड से, आधार कार्ड से लिंक होता है और बैंक के द्वारा इसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। अगर हमारे 3-4 बैंक अकाउंट हैं और हम 3-3 लाख रुपए अपने 4 बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हैं तो जो 10 लाख रुपए की लिमिट है वो क्रॉस कर जाती है। तो इसकी सूचना बैंक के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है कि इस पैन नंबर पे, इस आधार कार्ड नंबर पे 10 लाख रुपए से ज़्यादा की कैश डिपॉजिट की जा चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस जानकारी का क्या करेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एक नोटिस आ सकता है जिसमें आपसे इस कैश डिपॉजिट के बारे में पूछा जा सकता है कि इसके इनकम का सोर्स क्या है। अगर आपके पास वैलिड इनकम का सोर्स है, प्रूफ है, तब तो ठीक है। अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको इस डिपॉजिट पर 60% की दर से टैक्स देना पड़ सकता है और साथ में जेल भी हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक काम की बात और बताना चाहता हूँ। कई बार हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव्स, हमारे पड़ोसियों के कहने पे हम अपने बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को इस चीज़ की एडवाइस दूंगा कि आप ऐसा करने से बचें, क्योंकि कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आने वाले नोटिस में 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, अधिकतम 3 साल तक का समय लग सकता है। कई बार क्या होता है कि हमने आज कैश डिपॉजिट कर दिया और इसकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इसका नोटिस हमें 2 साल, 3 साल बाद भी मिलते हैं कि आपने इस फाइनेंशियल ईयर में इतना कैश डिपॉजिट किया था, इसका वैलिड इनकम प्रूफ दिखाइए। अगर उस समय हम यह प्रूफ नहीं कर पाए कि हमारी इनकम है और ये जेन्युइन है, तो उस कैश डिपॉजिट पर हमें 60% के हिसाब से टैक्स देना पड़ सकता है और साथ में जेल भी हो सकती है। तो मैं आप लोगों से ये एडवाइस दूंगा कि आप किसी और का कैश डिपॉजिट करने से अपने सेविंग बैंक अकाउंट में बचें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट।